सीएसके ही नहीं, इन तीन टीमों का प्लेऑफ से हुआ काम तमाम। एमआई ने लगाई पॉइंट्स टेबल में लंबी छलांग, समझे पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण। चेन्नई सुपर किंग्स, यार इनके लिए आईपीएल 2025 भयावह जाता हुआ दिख रहा है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ उम्मीद थी कि ये शायद जीत दर्ज करें और पॉइंट्स टेबल की उम्मीदों को जीवंत रखें, प्लेऑफ में पहुंचने का एक आखिरी प्रयास, आखिरी लड़ाई करें। लेकिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो जिल्लतों भरी हार का सामना किया है, वहां से चेन्नई सुपर किंग्स से प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस बिल्कुल ही धूमिल हो गए, या फिर कहें कि सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन अलाइव है। उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और टीमों की, तो भाई साहब सीएसके ही नहीं पहली टीम है जो प्लेऑफ की लगभग उम्मीदें उनकी खत्म हो चुकी हैं। उसके अलावा भी दो टीमें हैं जिनकी प्लेऑफ की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ टीमों की, तो वो लड़ाई बहुत जोरदार है, बहुत दिलचस्प है। उसमें टॉप 5 टीमें आती हैं और अन्य टीमों की चर्चा हम करेंगे, उनके क्या कुछ पहुंचने के समीकरण है, किस तरीके से वो पहुंच सकते हैं और टॉप 5 में कौन टॉप 4 में पहुंचेगा, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण, एक एक बिंदु आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये आपके स्क्रीन पर देखिए पॉइंट्स टेबल है। जीटी और डीसी दो बेहतरीन टीमें, 7 ही मुकाबलों में 10 पॉइंट। मैं मानकर चलता हूं 16 पॉइंट पे क्वालिफिकेशन। मान लेते हैं कि जो क्यू लिखा जाएगा वो 18 पॉइंट पे लिखा जाएगा, लेकिन 16 पे आपको क्वालिफिकेशन अपने दम पर मिल जाना चाहिए। तो जीटी, इनको अगले 7 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीतने हैं, जो सिक्योर कर देगा लगभग इनका टॉप 4 में चांसेस। तो बहुत आसान है इनके लिए काम, 7 में 3 जीतना, यानी सिर्फ और सिर्फ एकदम ही मोमेंटम इनके अगेंस्ट चला जाएगा तभी वो हारेंगे। दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी कुछ वही सिनारियो है, 7 में 3 मुकाबला जीतना है, ये भी इनके खिलाफ मोमेंटम अगेंस्ट जाएगा तभी वो हारेंगे। यानी जीटी और डीसी दो ऐसी टीमें जो लगभग 90% आप श्योर हो सकते हैं कि दोनों पहुंचेंगे ही, दोनों वेल सेटल दिख रही हैं, प्लानिंग अच्छा चल रहा है, मोमेंटम के जीत की मोमेंटम पर सवार है और अच्छा खासा इंपैक्ट है। ये टीम आरसीबी, पीबीकेएस, एलएसजी, इन टीमों का आप समीकरण देख सकते हैं। यार थोड़ा बहुत नेट रन रेट में अंतर है, 8 में से 10 पॉइंट आरसीबी के, 8 में से 10 पॉइंट पीबीकेएस के, 8 में से 10 पॉइंट एलएसजी के। लेकिन अब बात करते हैं कौन कहां पर अटकेगा। देखिए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि चिन्नास्वामी इनके लिए काल बना हुआ है। यहां पर वो 3 मुकाबले खेले, 3 के तीनों मुकाबलों में इनको हार का सामना करना पड़ा है। यानी कि जीत का मंत्रा क्या है चिन्नास्वामी पर, जीत का सूत्र क्या है, ये आरसीबी को नहीं पता है। यानी अभी 4 मुकाबले और खेलने हैं, 6 मुकाबलों में से इनको चिन्नास्वामी पर, और चारों ये हारे तो फिर आप समझ सकते हैं कहां ये अटकेंगे। ये दिक्कतों का सामना हो सकता है, ये इनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। पंजाब किंग्स, यार ये टीम अच्छी दिख रही है, तगड़ी दिख रही है, मानकर चलिए कि ये भी क्वालिफाई करेंगे, 70 to 80% चांसेस हैं इनके। लखनऊ सुपर जायंट्स, इनके लिए भी पक्ष में ये बात है कि इनकी गेंदबाजी अभी तक कमजोर रही है, लेकिन मयंक यादव अगले मुकाबले में वापसी करेंगे तो और भी मजबूत होगी। तो पंजाब किंग्स, एलएसजी, दो ऐसी टीमें दिख रही हैं जिनके सिनारियो आरसीबी से ज्यादा है। हालांकि आरसीबी लड़ाई से बाहर नहीं है, क्योंकि इनको 4 मुकाबले चिन्नास्वामी पर खेलने, अपने घर पर हर टीम मजबूत होती है, लेकिन ये कमजोर दिख रहे हैं, जिस वजह से थोड़े चांसेस जिनके कम हैं। पीबीकेएस, एलएसजी के चांसेस थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं हम लोग एमआई और केकेआर टीम पर चर्चा करते हैं। एमआई टीम जीत की मोमेंटम पर देखिए सवार है, ये किसी न किसी के लिए काल बनेगी, वो चाहे एलएसजी हो, चाहे पीबीकेएस हो, जो चाहे आरसीबी, इन्हीं तीनों में से किसी के लिए काल ये बनेंगे। काल क्यों बनेंगे वो मैं समझाता हूं। कोई ना कोई एक टीम हार की मोमेंटम पर सवार होगी, वो 14 या 16 तक जाकर अटकेगी। और ये एमआई टीम, ये लगातार 3 मुकाबले जीत चुके हैं, यानी कि मिड ऑफ द आईपीएल जो होता है यार, वहीं पर जो चेंजेज होते हैं वो असल चेंजेज होते हैं। आपने शुरू में क्या किया, आप अंत में क्या कर रहे हो, नहीं फर्क पड़ता। मिड ऑफ आईपीएल पर आपको कब्जा जमाना होता है, वहां से अपने मोमेंटम को शिफ्ट करना होता है। वो एमआई करना बखूबी जानती है और इस बार भी वो कर रहे हैं। लगातार 3 मुकाबले वो जीत चुके हैं, 8 में 8 पॉइंट हो चुके हैं और टीम मजबूत, सशक्त और सुदृढ़, इनसे मजबूत वेल बैलेंस प्लेइंग इलेवन आप बना भी नहीं सकते। तो मुंबई इंडियंस ये किसी न किसी का काम बिगाड़ेंगे, चाहे वो एलएसजी हो, चाहे वो आरसीबी हो, चाहे वो पीबीकेएस हो। केकेआर, इनके लिए ये जीटी का मुकाबला खास होगा। अगर यहां पे हारे तो फिर ये इस रेस में आ जाएंगे, आरआर, एसआरएच, सीएसके के रेस में आ जाएंगे, फिर इनका पहुंचना मुश्किल होगा। हाँ, यहां पर अगर केकेआर जीती जीटी के खिलाफ, फिर ये लड़ाई में रहेंगे, ये एमआई के साथ टक्कर में आ जाएंगे, कोलकाता नाइट राइडर्स। हालांकि एमआई और केकेआर के चांसेस की मैं बात करूं तो इनको अगले 6 में 4 मुकाबले जीतने होंगे, जो थोड़ा टफ होगा अपने दम पर जगह बनाने के लिए। यानी इनको दूसरे के रिजल्ट्स पर निर्भर रहना होगा। 14 पॉइंटों पर अगर क्वालिफिकेशन होगा तो ये टीमें लड़ाई में रहेंगी। आरआर, एसआरएच, सीएसके, ये 3 टीमें यार अब
बहुत मतलब अप्रत्याशित कुछ हो जाए तभी ये पहुंचेंगे प्लेऑफ में, क्योंकि तीनों हार की मोमेंटम पर सवार हैं। आरआर भी मुकाबले हार रही है, आरआर तो क्रंच सिचुएशंस हार जा रही है, आरआर तो जीते हुए मुकाबले हार रही है, यानी दबाव बहुत इनके पास अपार है, ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक नहीं है, तो ये इसी तरीके से खेलेंगे, इनका छठैया तय है। सेम केस हैदराबाद के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, मात्र 2 जीते हैं, इनका भी वही हाल है, उसी तरीके से खेल रहे हैं, मुकाबले दर मुकाबले हारते हुए जा रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स यार 8 मुकाबलों में 2 जीत 6 हार, खुद धोनी मान चुके हैं कि हम प्लेऑफ की रेस से बाहर है, उतना उम्मीद नहीं है। तो आरआर एसआरएच सीएसके मात्र अब सिर्फ भाग लेने के लिए आईपीएल 2025 में ये खेल रही हैं। ये जो 6 मुकाबले बचे हैं इनके साथ ही 6 खाना पूर्ति करेंगे, कुछ खास नहीं करेंगे, कुछ टीमों का मोमेंटम गबड़ाएंगे, कुछ टीमों का बनाएंगे कि एमआई के क्या ये काम बिगाड़ेंगी और आरसीबी पीवीके एलएसजी इन 3 टीमों में टक्कर रहेगी जोरदार। जो बाहर जाएगा उसको बहुत मलाल रहेगा, क्योंकि स्टार्ट संस्करण का इन्होंने अच्छा खासा किया हुआ है। तो ये पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण है, पॉइंट्स टेबल पूरा है, आपको विस्तृत ढंग से बताया कि कौन कहां पर खड़ा है, किसके आगे बढ़ने के मोमेंटम के साथ बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं, किसके घटने के चांसेस ज्यादा हैं, और कौन सी टीम किस टीम का खेल बिगाड़ सकती है। ये सब विस्तार से हमने समझा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि पॉइंट्स टेबल आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।